तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज के किए थे। तो जो मेरे को किसी ने रिकमेंड किया कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा था वो काफ़ी टफ लग रहा था, मतलब बेसिक से नहीं कराने का वजह से शायद आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आज स्टार्ट करूँगा बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। उतना अगर आप लोग को समझ में आया तो बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजिली आप उड़ा दोगे, और अगर नहीं समझ में आया तो बेसिक से आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक का बी जैसे 20% ऑफ 50 इक्वल टू वॉट, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि 20% 50 का कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और ऑफ किसका पूछा था, 50 का, तो मल्टीप्लाई बाय 50, 50 से 2 और 2 से 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी कि 20% ऑफ 50 कितना होगा 10, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लोगे ना, अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो ये याद रखना, ये क्वेश्चन है, ये नहीं कि इसको 1.8 ले लेना, ये क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। देखो जस्ट 8 कितना परसेंट है, 20 का पूछ रहा है, 20 का, तो 8 कितना परसेंट है, यानी कि 8/20 इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना परसेंट होगा। सॉल्व कर लो, 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 8 5 जा 40%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 40%, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को कैसे किया है, ठीक है। देखो अगर ऐसा पूछ देगा, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखो ए कितना परसेंट है बी का पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप, ए अपान बी इंटू 100%, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से हमको निकालना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, अगर ऐसा पूछ दिया तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो कुछ नहीं, बी ए का कितना पूछा है, तो क्या होगा, बी अपान ए इंटू 100%, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जिससे पूछेगा वही आपको फ्रैक्शन में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन का डी नहीं दिख रहा था ऑप्शन, चलो अब दिख रहा है ना डी ऑप्शन। चलो क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 40 मशीन्स इन ए मंथ, यानी कि एक फैक्ट्री में कितने मशीन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 40 मशीन्स, ठीक है, 40 मशीन्स, ठीक है। आउट ऑफ 24 वेयर परफेक्ट, यानी कितने सही हैं, परफेक्ट मीन्स एकदम सही हैं, तो 24 कितने हैं, परफेक्ट हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मशीन्स आर परफेक्ट, तो कितने परसेंट मशीन के परफेक्ट हैं, तो अभी जस्ट मैंने बताया था ए बाई बी कितना पूछ रहा था, आउट ऑफ 40 मशीन में 24% परफेक्ट हैं, तो 24 अपान 40 इंटू क्या हो जाएगा 100%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लो, 0 से 0, 4 से 6, 60%, ठीक है, 60%, ठीक है ना। अगर यही चीज पूछ लेता कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मशीन वेयर अगर पूछ लेता नॉट, अगर ये पूछ लेता नॉट परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, अगर ये पूछ लेता तो क्या करते आप, देखो परफेक्ट कितने थे, 24 थे, तो नॉट परफेक्ट कितना होगा, 40 माइनस 24, यानी कि 16 नॉट परफेक्ट होगा, तो क्या हो जाता 16 अपान 40 इंटू 100, 4 से 4 बार, और 4 इंटू 10 40%, तो आप देख पा रहे हो 40% कितने होते हैं
नॉट परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 60 जब परफेक्ट हो तो ऑब्वियस बात है 40 नॉन परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये 16 कैसे निकाला हमने, परफेक्ट टोटल में से परफेक्ट को माइनस कर दिया तो नॉट परफेक्ट निकल गया कि नहीं निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड 6 kg शुगर आउट ऑफ 10 kg, यानी कि 10 kg उसके पास शुगर थे, उसने कितना बेचा, 6 kg चीनी को बेच दिया। तो व्हाट परसेंट डिड ही सेल, तो कितना परसेंट उसने बेचा, तो कितना बेचा, 6 kg बेचा, यानी कि 6/10 इंटू 100, इतने परसेंट उसने बेचा। बस 10 से 100 10 बार, और 10 6 जा 60, क्या आंसर आ जाएगा 60%। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं। देखो कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा, ऐड या सब्ट्रैक्ट या लेस या ग्रेटर वाला। ठीक है, जैसे कंपेयर करने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि कंपेयर करना है। ठीक है, दो कोई चीज दिया होगा उसमें कंपैरिजन पूछेगा, जैसे पूछ देगा ए इज 20% लेस देन बी, ए कितना है 20% लेस देन बी। तो कैसे आप बताओगे, कैसे इसको आप लिखोगे। देखो क्या कह रहा है, ए इज 20% लेस देन बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो पहले लिख लो। ठीक है, ए इज टू बी। अब एक बात बताओ, ए कितना है 20% कम है, तो अगर आप मान लो अगर बी आपका 100% है तो ए क्या होगा, उसका 20% कम होगा, 100 का 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा ये 80%। ये समझ में आ रहा है आपको। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए आता है कि ए बी का कितना परसेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कंपैरिजन दे सकता है, मान लो ए है और बी है। ठीक है, ए कितना है 2 है और बी कितना है 3, तो ऐसे पूछ देगा कि बी इज हाउ मच परसेंटेज ग्रेटर देन ए, ऐसे ही पूछ सकता है कि बी ए से कितना ज्यादा है, बी ए से कितना ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो ये 2 है तो ये कितना है 3, यानी कि बी ए से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, एक ज्यादा है ना। तो ए से कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है, ए, तो क्या करोगे बी ए से कैसे निकालोगे आप, कितने परसेंटेज ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 1/, किसके कंपेयर किया हमने ए, तो 2 इंटू क्या करोगे 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50% ए से बी क्या है ज्यादा, ए का 50% बी। ठीक है, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। चलो हम प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन बी सैलरी। अब देखो यहां पर ग्रेटर नहीं कम बोल रहा है, कि बोल रहा है कि ए की सैलरी 25% कम है बी की सैलरी से, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, कंपेयर करना है, ए इज टू बी कर लेना। ए की सैलरी कितनी है बी की सैलरी से 25% कम है, यानी कि अगर बी की सैलरी को हम 100% माने तो ए की सैलरी कितनी होगी 25% कम, यानी कि 75% होगी ना। ए की सैलरी बी की सैलरी से 75% होगी। तो अब क्या पूछ रहा है कि ग्रेटर देन ए सैलरी बाय हाउ मच, देन बी सैलरी इज ग्रेटर देन, यानी कि ऑब्वियस है बी की सैलरी ग्रेटर है कि नहीं है, बी की सैलरी कितनी ग्रेटर है इससे, प्लस 25% ग्रेटर है कि नहीं है। तो पूछ रहा है देन बी सैलरी इज ग्रेटर देन ए सैलरी बाय हाउ मच परसेंट, तो कितना परसेंट ज्यादा होगा 25%। किसका, ए से पूछ रहा है ना, ए से कितना ज्यादा है, तो ए का कंपेयर कर दो, कितना आ जाएगा 25/75 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा।
हो जाएगा आप लोगों से कि नहीं होगा? ठीक है। एक्चुअली यहाँ देखो, परसेंटेज नहीं मानना है, ठीक है, 100 मानते हैं, ठीक है। 100 है तो ये 75 होगा, 25 ज़्यादा है तो 25, 25 कितना ए से, ए का पूछा है ना, हाउ मच ग्रेटर देन ए से कितना ज़्यादा है, तो ए से कंपेयर कर दो। 25 से कितनी बार कटेगा, 25 3 जा, तो 100/3 कितना होता है, 100/3 परसेंटेज में आपको मैंने याद करने के लिए बोला था, कितना होता है 33 होल 1/3%, ठीक है। इतना परसेंट होगा कि नहीं होगा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने बता दिया था। हाँ चलो, बाई व्हाट परसेंटेज 30 इज लेस देन 80, तो कितना परसेंट होगा 30, कितना, सॉरी, बाई व्हाट परसेंटेज, यानी कि 30 कितना कम है 80 से, कितने परसेंट 30 कम है 80 से, ठीक है। तो कितना कम है, कंपेयर करके बताना है। देखो ये कितना था 30 था, ये कितना था 80, तो 30 से, सॉरी, लेस है, लेस 80 से 30 कितना लेस है, कितना लेस है, -50 लेस है कि नहीं लेस है, कम है ना 50, तो कितना परसेंटेज, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कितना क्या लिखेंगे हम, 50% कम है, किसका, 80 का पूछा है वो, इंटू 100%, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, 0, ठीक है, 2 4 जा 8, 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 250/4 होगा, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, ठीक है, 2 और 4 5 जा 20, 62.5 ये आंसर होगा परसेंटेज। या फिर इसको ये लिख सकते हो 62 होल 1/2%। देखो आया है 62 होल 1/2%, यहाँ परसेंटेज गायब है, ठीक है। समझ में आया ये वाला? देखो क्या पूछ रहा है, 30 कितना कम है 80 से, 80 से 30 कितना कम है, उसका परसेंटेज निकालना था। तो क्या करोगे आप, वो वाला नहीं करोगे 30/80 करके, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कंपेयर वाले में याद चीज रखना, जैसे इसी में ही है, इसको दो तरीके से आप कर सकते थे। देखो, या तो ये बोल देता 30 से ये कितना, इधर कितना ग्रेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, +50 ग्रेटर हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है -50, यानी कि लेस हो रहा है। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। तो चाहे ग्रेटर हो लेस हो, अगर इस टाइप का कंपेयर पूछेगा कि कितना ज्यादा है 30 80 से, तो सॉरी 80 30 से कितना ज्यादा है, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, एक सेकेंड में, दो स्लाइड, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कंपेयर वाले ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कैसे करने हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देख लो, अगर मैं लूँ 30, क्वेश्चन अगर मैं बोल दूँ कि हाउ मच परसेंटेज ग्रेटर देन 15, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी दे दूं तो इसको कैसे करोगे, देखो क्या है 30 कितना ज़्यादा है 15 से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, बताओ। देखो जो
अच्छा इसको रहने दो अभी, पिछले क्वेश्चन का ही मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पिछला क्वेश्चन पूछ रहा था कि 30 कितना लेस है। अगर ये पूछता कि 30 क्या पूछ लेता, थर्टी 80 का कितना परसेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते आप, 30/80 इंटू 100 करते कि नहीं करते, ये करते ना। 30 80 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन अलग हो जाता, ठीक है। तो 2 4 जा 8 15 तो 150/4, इतना परसेंट होता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंटेज 80, हाउ मच परसेंटेज 80 इज ग्रेटर देन 30, 80 30 से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर ग्रेटर पूछ रहा है, इस टाइप के ग्रेटर या लेस पूछ लेता, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपका ये प्रीवियस पूछा था, कितना 30 से ज्यादा था, सॉरी कम था, 30 से कम था, इसे पूछ दिया 30 से 80, 30 से कितना ज्यादा है, तो इस टाइप में क्या करोगे, ज्यादा कितना है, 50 ज्यादा है, 50/80 इंटू 100, ठीक है, इतना ज्यादा है, इतना परसेंटेज, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया था तो कितना आया था, 62 हो 1/2%, यही आया था, हाँ। तो इतना परसेंट वो ज़्यादा था, मोर था, और लेस भी, ठीक है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन प्रीवियस में करवाया था, ठीक है। तो देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ 8, ठीक है, y x का कितना परसेंट है, तो क्या निकालना है हमको, y बाई एक्स इंटू 100%, ये हमको फाइंड करना है, याद रखना, ये फाइंड करना है हमको, इसी को सॉल्व करना है। 50 मीन्स क्या होता है, 1/2 ऑफ x माइनस वाई, 40 कितना होता है, 40%, 2/, ठीक है, या ऐसे रहने दो, ऐसे तो कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है, ऐसे रहने दो, ठीक है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। देखो 50% मीन्स 50/100 ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40 मीन्स 40/100 ऑफ x प्लस वाई। देखो डिनोमिनेटर 100 था, मल्टीप्लाई था, 100 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 4, यानी कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 4x प्लस 4y, ठीक है। दोनों तुम्हारे जो भी वेरिएबल्स है एक पास कर दो, x को x पे कर दो, 5 माइनस 4x 4y प्लस 5y कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 9y, यानी कि x बाई वाई इक्वल टू 9/1, हाँ 9/1, x बाई इक्वल टू 9/1, ठीक है। ठीक है, हमको निकालना क्या था, y बाई एक्स, दिस इंप्लाइज दैट
y बाई एक्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो y कितना परसेंट है x का, तो क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, सिंपली y बाई एक्स इंटू 100 कर देना, इतना परसेंट होगा। y बाई एक्स कितना था 1/9 इंटू 100 कितना हो जाएगा 11 और 1/9%, इसका इतना आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। समझ में आया ये, ठीक है। 1/2 करके भी कर सकते थे, 1/2 करते 1/2 फ्रैक्शन में थोड़ा सा आ जाता वैल्यू, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप लोग इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर मेरे को बताओ। कर लोगे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया। इस टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 ज़्यादा है कितना, 25% ऑफ ए नंबर, ठीक है, तो 25% ऑफ ए नंबर, इफ 150 इज 25% नंबर, ठीक है, 150 कितना है 25% ऑफ ए नंबर, हाँ, तो 120% कितना होगा, तो सिंपल सा 25% किसी नंबर का कितना है 150 है, मैंने बताया था। तो कैसे करना है, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 अपन 25 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब कितना पूछा 120% पूछा है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1% में, तो 120% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150 अपन 25 इंटू 120, 25 से कितनी बार जाएगा 6 बार, और 120 इंटू 6 कितना होता है 720, यानी कि 120% उस नंबर का कितना होगा 720, डी ऑप्शन, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था यार इस टाइप के, भूल गए हो क्या। देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, कोई नंबर है, मान लो लेट द नंबर इक्वल टू क्या होगा x, तो कितना है 25%, 25 अपन 100 ऑफ, एक्चुअली ऑफ रहने दो, 25 अपन 100 इंटू एक्स इक्वल टू कितना था 150, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इंटू 100 अपन 25, ठीक है, 4 बार, x इक्वल टू कितना हो जाता 600, हाँ x कितना हो जाता 600, ठीक है। अब यार इसी में कितना वो हो जा रहा है, x कितना हो जाता 600, अब 600 का 120% हमको करना पड़ता, ठीक है, तो कितना हो जाता 120% ऑफ 600 इक्वल टू क्या होता, निकालो 120 अपन 100 इंटू 600, 0 0 0 0, कितना आ जाता है ये 720, देखो आंसर आया, इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, ये इजी मेथड है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम टाइप के पैटर्न पे है क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है, इफ 60% ऑफ ए नंबर एडेड टू 160, ठीक है, यानी कि 16% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 160, द नंबर इक्वल टू द नंबर, देन द नंबर इज, अच्छा वो नंबर पूछ रहा है, ठीक है, यानी क्या कह रहा है, अगर 160% ऑफ अ नंबर, यानी कोई नंबर x है, उसमें हमने कितना ऐड कर दिया 160 ऐड कर दिया, तो वो नंबर कितना आ रहा है एग्जैक्ट नंबर, यानी कि x आ जा रहा है, ठीक है, सॉरी 60 है 160 नहीं है, क्या है ये 60, ठीक है। तो 60% ऑफ नंबर, देखो दो मेथड से, इसको भी मैं बताऊंगा, एक इस मेथड से एक इस मेथड से। 16% उस नंबर में हम ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं 160 को, कितना इक्वल बराबर हो जा रहा है वो नंबर, यानी कि 100% उस नंबर से, तो 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100% माइनस 60%, यानी कि 160 इक्वल टू कितना हो जा रहा है 40% उस नंबर का, ठीक है, 40% उस नंबर का, ठीक है, तो 1% कितना होगा 1% इक्वल टू 160 अपन 40,
कितना हो रहा है 4, तो 1% 4 हो रहा है, तो 100% कितना होगा 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400। देखो इजी आंसर आया कि नहीं है, ऑप्शन क्या होगा सी। इससे भी कर सकते हो 16% ऑफ अगर यानी कि 60/100 इंटू एक्स प्लस 160 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है, x को एक पास ले जा दो 160 इक्वल टू एक्स माइनस 3/5x। 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x/5। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 इंटू 5/2। ठीक है, 2 से 80, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। देखो आंसर आया ना, देखो सेम आया कि नहीं। तो ये दोनों मेथड आप लगा सकते हो, ये स्टेटमेंट के तरीके से और ये एक यूनिक मेथड है, इससे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, आपको जो समझ में आता है इन दोनों से वो आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले में कैसे करना है, इसी टाइप के बस क्वेश्चन पूछेगा, इससे कुछ बाहर नहीं पूछेगा। जो मैंने आपको कराया था वो थोड़े से अपर लेवल के थे, बट ठीक है, वो भी अगर आपको समझ में आया था तो ये तो काफी इजी समझ में आया होगा। ये तो आप ऐसे ही उड़ा रहे होगे हवे में ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा इफ 100 इज एडेड टू 50% ऑफ ए नंबर देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। सेम है, बट एक क्वेश्चन क्या ऐड कर दिया इसमें, फाइंड द 40% ऑफ नंबर, उसका 40% हमको निकालना है। तो दो मेथड से सेम, अगेन दो मेथड से। पहला मेथड क्या है, 100 इज एडेड टू 50% ऑफ नंबर, यानी कि 50% नंबर में हमने क्या जोड़ा 100 ऐड किया, तो क्या मिल जा रहा है द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। वो नंबर इटसेल्फ यानी कि वो भी कितना होगा 100% ही होगा, वो नंबर 100% होगा, यानी कि 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 50, यानी कि 15% नंबर कितना है 100 है। ठीक है, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। 1% 2 है, तो 40% कितना हो जाएगा 40% इक्वल टू 2 इंटू 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, देखो 80 आया, 80 है, देखो बी ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, और मेरे जो एक लेंदी मेथड है उससे करोगे आप तो 100 इज एड टू 50% ऑफ ए नंबर, यानी कि 100 को हम ऐड कर रहे हैं 50% ऑफ ए नंबर, 50% ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है x ही आ रहा है, तो 100 प्लस 1/2x इक्वल टू कितना होगा x, वेरिएबल के एक पास कर दो, x इक्वल टू x माइनस 1/2x, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, x 200 आ गया। ठीक है, तो 40% नंबर पूछ रहा है, यानी कि 40% ऑफ x इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करना है आपको 40/100 इंटू 200, 2 0 2 0 42 जा 80, यानी कि वो नंबर कितना हो जाएगा 80। आया 80, देखो दोनों मेथड से आया, लेकिन ये क्या है आपका लेस देन कितने सेकंड में, मान लो 10 सेकंड, लेस देन 10 सेकंड में ये सॉल्व कर लोगे। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करा है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस टाइप के आप क्वेश्चन जितने ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना कि ये कितना आपका मतलब किस टाइप से इस सब चीज़ों को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, एडिशन ऑफ ए नंबर अगर किसी परसेंट के नंबर में ऐड करते हैं तो कितना कैसे हम उसको निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर किसका कितना ज़्यादा है या किसका कितना कम है तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो कंपैरिजन वाला मैंने बताया था आपको कि कंपेयर करके उसको निकालते हैं। फिर किसी नंबर का वो कितना ज़्यादा है, ठीक है, या कितना कम है ये भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। ठीक है, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, इस सब टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और अगर आप पहले वाला लेक्चर अटेंड किए होगे और पढ़े होगे तो ऑब्वियस ही बात है ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं उसके कंपेयर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना रहने देते हैं। ठीक है, बाकी कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना कमेंट में, कोई डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, वो सब ध्यान देना। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, याद है कि a% ऑफ b इक्वल टू क्या होता है b% ऑफ a,
सॉरी B% ऑफ A होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो बाकी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी इससे कम क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तो देखो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला थोड़ा ही हमने किया था, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चंस में और इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था, यूनिट का जरूर ध्यान देना, ठीक है। अगर वो पूछेगा 2 kg इज हाउ मच ग्रेटर देन 1000 ग्राम, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा तो कैसे करोगे, ठीक है। यही आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। इसको करके बताना। देखो यहाँ केजी में दिया है और यहाँ पूछा है ग्राम में, तो या तो ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर दो या इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देना, तब आप निकालना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको ज़रूर करना आप, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय।